हाय गाइस। आज हम सीटेट का चैप्टर 2 जो हिंदी का है पार्ट उसे हम बताने जा रहे हैं। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए चलते हैं गाइस। ये आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, तो वीडियो पर बने रहें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। भाषा शिक्षण के सिद्धांत, इसमें कुछ भाषा शिक्षण के सिद्धांत बताए गए हैं गाइस, तो उन्हें देखिएगा। अगर ये इम्पोर्टेंट होंगे आपके लिए। शिक्षण सामग्री का उपयोग सदप्रयोग करने के लिए कुछ शिक्षण सूत्र सिद्धांत आदि का पालन करता है। ये सूत्र सिद्धांत उसके शिक्षण की खाद होते हैं। इसी के बल पर वह अपने शिक्षण को समृद्ध बनाता है। अर्थात शिक्षण संबंधी जो प्रयोग किए जाने वाले सिद्धांत और शिक्षण सामग्रियाँ होती हैं, उसी के आधार पर कार्य को कर उसे समृद्ध और अच्छा बनाया जाता है। इसके कुछ निम्नलिखित उदाहरण हैं गाइस। नंबर 1, नियोजन का सिद्धांत। यह एक प्रकार से पूर्व पाठ का जैसे कार्य हैं। कक्षा में जाने से पूर्व पाठ की तैयारी, अर्थात ये सिद्धांत इस बल पर करता है जब हम स्कूल जाने संबंधी जो भी कार्य दिया जाता है, जो भी कार्य हमें करना होता है, उस पाठ की पहले से ही तैयारी कर लेना। हमारा दूसरा सिद्धांत है शिक्षण सूत्र के क्रियान्वयन का सिद्धांत। शिक्षक का दूसरा कार्य है कि वह शिक्षण सूत्र के क्रियान्वयन के सिद्धांत को अपनाए। इसके अंतर्गत 8 सिद्धांत बताए गए हैं गाइस। ये 8 सिद्धांत निम्न है। सरल से कठिन की ओर, अर्थात छात्र को पहले जो भी कार्य दिया जाए उसे पहले सरल से फिर कठिन की ओर बताया जाए, क्योंकि अगर हम पहले से ही कठिन कार्य दे देंगे तो शायद वो ना कर पाए और कक्षा छोड़कर चला जाए। इसलिए पहले सरल से कठिन की ओर चलते हैं। नंबर 2, ज्ञात से अज्ञात की ओर, अर्थात जो चीज़ें पहले ज्ञात हों उसके विषय में बताया जाए, फिर अज्ञात की ओर ले जाया जाए। तीसरा है मृत से अमृत की ओर, अर्थात मृत जो दिखाई देने वाली चीज़ें हैं उनके विषय में बताया जाए, फिर जो ना दिखाई देने वाली उसके विषय में बताया जाए। इससे छात्र आसानी से उस चीज़ को समझ सकेगा और अपने दैनिक जीवन में उसे प्रयोग कर सकेगा। नंबर 4 है विशिष्ट से सामान्य की ओर, अर्थात पहले छोटी छोटी वस्तुओं को बताकर फिर आगे की ओर ले जाया जाए। फिर अनिश्चित से निश्चित की ओर, अर्थात जो वस्तुएं अनिश्चित होती हैं उनके विषय में बताकर फिर निश्चित की ओर ले जाया जाए। छठा है पूर्ण से अंश की ओर, अर्थात जो वस्तु पहले से ही पूर्ण भाग हो उसे बताकर फिर उसके छोटे छोटे अंशों को तोड़कर बताया जाए। फिर आगमन से निगमन की ओर, अर्थात उदाहरण के बाद नियम को समझाना। फिर 8वां हमारा नियम है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, अर्थात पहले छात्र को हम टुकड़ों में बताकर फिर उन टुकड़ों को जोड़कर बताया जाए। अर्थात जो भी हम पाठ पढ़ा रहे हैं पहले उसके छोटे छोटे अंश को बताकर फिर पूरे पाठ पर जोर देना, इसे छात्र अच्छी तरह से समझ पाएगा गाइस। फिर हमारा तीसरा सिद्धांत है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। भिन्न भिन्न भाषा परिवेश परिस्थिति से आए बच्चे भी अपनी भिन्नता के बावजूद पढ़ सकें, यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है। अर्थात व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत इस सिद्धांत पर बल देता है कि भिन्न भिन्न भाषा परिवेश से जो बच्चे आ रहे हैं उन्हें कैसे समझाया जाए कि सभी को समझ में आसानी से आ जाए। इस सिद्धांत पर ये कार्य करता है गाइस। अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत 4th नंबर है, अर्थात किसी पाठ को सुनकर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। भाषा के इन कौशल को क्रम में सिखाया जाए, यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है। अर्थात किसी पाठ को सुनकर फिर उसे बोलकर फिर पढ़कर फिर
लिखना होता है। पांचवा हमारा है रुचि का सिद्धांत, रुचि पैदा करना। इसके लिए शिक्षण सूत्र, शिक्षण विधियों का प्रयोग करें। फिर हमारा 6 नंबर है अनुकरण, शिक्षक का उच्चारण साफ और शुद्ध हो, अर्थात ये अनुकरण इस बात पर बल देता है कि शिक्षक का उच्चारण साफ है कि शुद्ध है, इस सिद्धांत पर बल दिया जाता है। क्रियाशीलता का सिद्धांत, बच्चों को सजग और सतर्क बनाने हेतु पाठन वाचन लेखन के साथ साथ अन्य अनेक नवीन कार्य, तरह तरह के अभ्यास, लेख, साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। अर्थात क्रियाशीलता के अंतर्गत बच्चों को नए नए लेखन, वाचन और साथ साथ नवीन कार्य, अभ्यास, साहित्यिक कार्यक्रमों के साथ साथ उसमें क्रियाविटी लाने के लिए नए नए कार्य दिए जाते हैं, जिससे बच्चा उस पाठ के प्रति क्रियाशीलता ला सके। 8 नंबर है प्रेरणापूर्ण बलन का सिद्धांत। ये सिद्धांत स्किनर ने दिया था, अर्थात किसी पाठ के प्रति प्रेरित कर और बच्चों को बीच बीच उसे समझाया जाए। 9 नंबर है सहानुभूति का सिद्धांत, अर्थात किसी पाठ के प्रति अगर छात्र उब रहा है तो उस पाठ में सहानुभूति लाकर छात्र को बताया जाए, उसे सहानुभूति दिलाई जाए कि हाँ ये पाठ कैसा है, इसे पढ़ने के बावजूद ही समझ में आएगा गाइस। 10 नंबर है परिपक्वता का सिद्धांत। शिक्षक अपने कार्य में परिपक्व हो सके, उसके वाचिक अवयव हो, वह सही बोले, प्रभावशाली बोले, इस सिद्धांत पर बल दिया जाता है गाइस। 7वां हमारा इसके अंतर्गत वाइगोत्स्की के अनुसार ये परिभाषा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गई। बालकों के भाषा सीखने में समाज तथा परिवार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वाइगोत्स्की ने कहा कि बच्चा जब भाषा सीखता है तो उसमें समाज और परिवार का एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो गाइस ये हमारा चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम आपको MCQ कराएंगे, इससे संबंधित जो प्रश्न हैं गाइस। तो गाइस ये एग्ज़ाम के लिए आपके सीटेट जो आ रहा है उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा। अगर वीडियो हमारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना।